सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली ये है राम प्रसाद गोयनका। वो गोयनका ग्रुप है, आरपीजी ग्रुप, उसके जो है ये ओनर थे। अच्छा। हाँ, ये अब नहीं है। 83 की जो है एज पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इनकी कुंडली पर ये हमारे पास किसी का मैसेज नहीं आया था। हम मतलब अब गोयनका ग्रुप को तो हम जानते ही हैं, तो हमने सोचा कि गोयनका ग्रुप की भी जो है ओनर की निकलवाई जाए, तो हमने ये डिटेल निकलवाई। हमने कहा देखा जाए इनकी कुंडली। तो रामनाथ गोयनका, राम प्रसाद गोयनका, राम प्रसाद गोयनका भारत के उद्योगपति, ठीक है ना। अच्छा, तो राम प्रसाद गोयनका की जन्म कुंडली मेष लग्न है और कुंभ राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश है चर में, अष्टमेश का मंगल चर में दीर्घायु हो गई। लग्न चर में है और चंद्रमा स्थिर में है, मध्य हो गई। शनि द्वि स्वभाव में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये दीर्घायु हो गई। तो दो तरह से दीर्घायु हो गई, तो ये दीर्घायु की जन्म कुंडली। हाँ, तो 80 के ऊपर निकल गई। हाँ, तो ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें राजयोग देखे जाए तो लग्नेश मंगल दसम घर में उच्च का बैठा है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा राजयोग, बहुत बड़ा राजयोग हो गया, है ना। एक ये हो गया राजयोग। पंचमेश का सूर्य अपने से 7वें बैठा है लाभ भाव में, कुंभ राशि में, है ना। और ये सूर्य यहाँ पे मेष इसकी उच्च राशि है ना। तो ये उच्चाभिलाषी हुआ, है ना, 2 राशि पीछे। तो ये पंचम घर को देख रहा है, इसलिए पंचम घर को ये सूर्य बलवान कर देगा। भाग्येश गुरु इनका धन भाव में गया, ये कोई वहाँ राजयोग नहीं देगा। 10वें शनि आया नवम घर में, ये दूसरा एक राजयोग हो गया। ये भी बड़ा राजयोग, ये भी बहुत बड़ा राजयोग है ना। तो 2 महाराजयोग इनके पास हो गए। लग्नेश दसम में उच्च का आ गया, है ना, और दशमेश नवम में आ गया शनि। अब शनि यहाँ पे है तो नीचाभिलाषी है, मेष इसकी नीच राशि है, धन राशि में बैठा है, 3 राशि पीछे, 4 राशि पीछे, है ना। लेकिन ये इतना बड़ा राजयोग है महाराजयोगों में से, इसलिए ये पूर्ण रूप से घटित होगा, ठीक। बस इसमें थोड़ी कमी आएगी, राहु की जो 9वीं दृष्टि इस पे शनि पे आएगी, इस राजयोग को घटित करने में थोड़ा कम करेगा, है ना। जो होना चाहिए पूर्ण रूप से होना। अच्छा, दसम घर में देखो तो बुध भी बैठा है मंगल के साथ, और मेष लग्न में बुध तृतीय से और खष्ठे से, इसलिए बुध अकारक ग्रह माना जाएगा। लेकिन ये मंगल यहाँ पर रुचक योग बनाएगा दसम घर में, पंच महापुरुष का ना, पंच महापुरुष का रुचक योग भी बनाएगा, है ना। तो वो रुचक योग बनाएगा पंच महापुरुष का, है ना। और लग्नेश दशम में उच्च का आया, एक राजयोग वो ऑलरेडी दे रहा है। तो 2 राजयोग इस जन्म कुंडली पर है, और पंचम घर बलवान है। ये जो है आरपी गोयनका, ये हार्वर्ड से पढ़ के आए थे। हाँ, इनके पिताजी जो थे बहुत बड़े आदमी थे। ये दरअसल आप हो सकता है आपने सुना हो, एक अपने जमाने के एक आदमी थे, उनका नाम था बद्री प्रसाद गोयनका। वो पहले चेयरमैन थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के। अच्छा। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में SBI बनी थी। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वो उसके पहले चेयरमैन थे। तो ये मतलब अच्छे घराने के आदमी तो पहले से पैतृक रूप, हार्वर्ड वगैरह से पढ़ के आए थे। अरे ये जो इस समय बिजनेसमैन है ना, संजीव गोयनका, उनके पिताजी हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब आओ धन भाव देख लें। धन भाव का मालिक शुक्र लाभ भाव में बैठा है, मित्र के घर में, ठीक है ना, पंचमेश के साथ। तो और चतुर्थेश के साथ, यानी कि पैतृक रूप से भी धन, है ना, धन, और अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा भी
धन अर्जित करना, ये भी है बहुत इसमें। काम। अरे अपनी बुद्धि विवेक में हम आपको बताइए क्या काम किए थे। इनको अपने समय में टेक ओवर किंग कहा जाता था। हाँ, हर छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेते थे। हाँ, जिसमें वैसे KEC इंटरनेशनल, हाँ, सीएट टायर, बेयर इंडिया और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, मतलब ये सब इतनी कंपनियों को इन्होंने टेक ओवर करके बड़ा बनाया। अच्छा, अब शुक्र चूंकि धन भाव का मालिक है, यहाँ उच्चाभिलाषी है। मीन शुक्र की उच्च राशि है, उससे एक ही राशि पीछे बैठा है और लाभ भाव में बैठा है। इसका मतलब है अपार धन की स्थिति ये भी यहाँ पे देगा। और भाग्येश गुरु यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, धन भाव में उच्चाभिलाषी, कर किसकी उच्च राशि है, तो दोनों तरह से अपार धन की स्थिति बन रही है इस जन्म कुंडली पर। ये स्थिति हो गई। अब करियर को देखो, ये शनि दशमें शनि यहाँ पे द्विस्वभाव राशि में बैठा है, राजयोग दे रहा है पूरा, है ना, लेकिन राहु से दृष्ट है, इस कारण से थोड़ा कभी कभार इनके व्यापार में उतार चढ़ाव तो हाँ वो तो चलता है ना, आया ही होगा, पहले भी उस समय तो बहुत आया था उतार चढ़ाव। हाँ, ये स्थिति करियर की हो गई। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को इन्होंने टेक ओवर किया, तो बंद भी हो गई थी। ठीक है, तो वो ये तो करियर की स्थिति हो गई। अब पत्नी भाव देख लो, तो पत्नी का मालिक शुक्र इनके लाभ भाव में उच्चाभिलाषी बैठा है, मीन इसकी उच्च राशि, एक राशि पीछे बैठा है, तो पत्नी की स्थिति भी ठीक है ना। अच्छा, संतान को देखो तो पंचमेश का सूर्य लाभ भाव में बैठा पंचम घर को देख रहा है, यहाँ शुक्र भी देख रहा है, शुक्र की नीचाभिलाषी दृष्टि है। चंद्रमा यहाँ देख रहा है, चंद्रमा की भी नीचाभिलाषी है। तो ये क्या बताता है कि संतानें कम होंगी। हाँ, हमको लगता 2 संतान थे इनके, 2 लड़के थे। संजीव वो इनका तो हम जानते हैं, एक और थे शायद कोई। अच्छा, तो कम संतान का योग दिखाता है ना। अच्छा, अब उस जमाने में कम संतान का मतलब ही था 2-3 संतान, क्योंकि उस समय 8, 9, 10 संतानें होती थी हर घरों में। वो तो है। हाँ। अच्छा, राहु लग्न में इनका बैठा मेष राशि में, और मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है यहाँ लग्न पर, 1, 2, 3, 4, 7वीं दृष्टि गई चौथे घर पे नीच की, अरे वो नीच की, और 8वीं दृष्टि आई पंचम घर पे। तो ये जो मंगल राहु यहाँ ऑलरेडी लग्न में बैठा, केतु की दृष्टि जा रही है, और मंगल की चौथी दृष्टि जो लग्न पे आ रही है, तो मंगल चूंकि यहाँ लग्न का मालिक है, इसलिए ये मंगल तो हानि नहीं कर सकता लग्न की, लेकिन ये राहु जरूर नुकसान करेगा। अच्छा। तो ये क्या करेगा, राहु मंगल का जब भी लग्न में कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, या छठे घर में, तो ये क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम देता है। अच्छा, है ना, जिसमें मानसिक तनाव, हाँ, बड़े उद्योगपतियों को तो मानसिक तनाव या कभी मांसपेशियों में खिंचाव, अच्छा, या दर्द, इस तरह की शिकायत हो सकती है। लेकिन चूंकि चर राशि है लग्न में, चर राशि में ही लग्नेश बैठा है, इसलिए कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है ना। लेकिन फिर भी ये रहेगा तो है। हाँ, ये फिर भी ये जीवन में कभी कभार होगा, चाहे ज्यादा वर्क करने के कारण हो। अच्छा, एक चीज हमको एकदम से याद आ गई। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जब कोई आदमी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जब कोई आदमी ज्यादा पैसे का कोई काम करता है, तो उसको मानसिक तनाव यूं ही होता है। तो आपका क्या मानना, मानसिक तनाव ज्यादा काम करने की वजह से होता है, कि कुंडली में ग्रह स्थिति होती है उस वजह से आदमी ज्यादा काम करता है, उस वजज से मानसिक तनाव? हाँ, वो कुंडली की ग्रह स्थिति के कारण होता है, क्योंकि बहुत सारी कुंडली ऐसी हैं जिसमें मानसिक तनाव नहीं है, तो उनको होता भी नहीं। हमने देखा वो उद्योगपति हैं, हाँ, बढ़िया चलता उनका आराम, नहीं होता उनको, है ना। हाँ, तो ये जन्म कुंडली, तो ये कोई ऐसा वो नहीं है कि बेसिक रूल बन गया कि आदमी बिजनेस कर रहा तो मानसिक तनाव होगा ही उसको। बहुत सारे लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, मस्त रहते, कोई तनाव नहीं होता, कोई तनाव नहीं, खुश रहते। कुंडली से है सारा गेम, ये सारा खेल जो है ये जन्म पत्रियां बताती हैं, जन्म कुंडली, कि इसमें ग्रह स्थिति कैसी बनी हुई, जैसी ग्रह स्थिति होगी वैसा ही होगा। और बताइए क्या बता रहे थे? बस ठीक है, बाकी हमारे हिसाब से केतु जो सप्तम में बैठेगा, केतु सप्तम में बैठेगा तो कोई विशेष इसका रोल नहीं है। हाँ। अच्छा, इसमें ऐसी गणना कुछ बनेगी, जैसे सूर्य यहाँ लाभ भाव में बैठा है, तो केतु की दृष्टि पड़ रही है पंचमेश पे, तो इनके संतानों के अंदर आध्यात्मिक रुचियां और ये सब चीजें जाएंगी। वो तो हो सकता है, वो तो होंगी, है ना, वो तो संतानों में होंगी। चंद्रमा को भी देख रहा है, हाँ, तो ये सब चीजें जाएंगी उसमें ना। हाँ। अच्छा, भाग्येश गुरु यहाँ धन भाव में बैठा, और देखो तो इसकी 9वीं दृष्टि भी यहाँ आ रही है, 10वें घर पे नीच की, है ना।
लेकिन ये राजयोग मंगल का है इतना बड़ा, और ये रुचक योग बना रहा पंच महापुरुष का, इसलिए इस गुरु की जो निज दृष्टि है ये कोई फर्क नहीं डालेगी। अच्छा, पंच महापुरुष का राजयोग खंडित हो सकता है, राहु से थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है। राहु शनि से भी कमजोर हो जाएगा। जैसे मंगल है तो राहु शनि से। अच्छा, शनि है तो राहु मंगल से। बाकी ग्रह उतना असर नहीं डाल पाए? नहीं, बाकी ग्रह कोई नीच की दृष्टि डाल वो दो को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बुध गुरु शुक्र इनका कोई फर्क नहीं। तो ये इस तरह से है, तो हमारे हिसाब से तो ये बढ़िया है, सही है एकदम। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे ये रोचक योग है, तो रोचक योग की कभी जो है आप ये नहीं बताए कि रोचक योग जिसकी कुंडली में होगा वो किन किन दिशाओं में अपना काम कर सकता है जीवन के, और किन किन क्षेत्रों से लाभ अर्जित कर सकता है, ये थोड़ा बताइए। मंगल से संबंधित जितने भी कार्य हैं। अच्छा, मेडिसिन, है ना, भूमि, रियल एस्टेट, और कुछ हद तक खनिज संपदा। अच्छा, खनिज संपदा में भी मंगल काम करता है। हाँ, काम करता है। तो मेडिसिन बुध भी काम करता है क्या? नहीं, बुध थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे अच्छा, हमने देखा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो लगभग हर प्लेनेट गवर्न कर लेते हैं। हर प्लेनेट गवर्न कर, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनको स्पेशल प्लेनेट गवर्न करते हैं ना। हाँ, जैसे भूमि के लिए जो लैंड है, केवल लैंड, रियल एस्टेट, बिल्डिंग नहीं बनानी, वो मंगल के अधीन आएगा। अच्छा, मंगल को इसीलिए भूपति कहा जाता है। तो एक चीज बताइए, जो भारतीय किसान है जिसके पास लैंड है, इनकी अगर कुंडलियां खोली जाएंगी तो सब में मंगल कहीं ना कहीं बलवान दिखेगा। थोड़ा बहुत तो बलवान होगा, है ना। बिल्कुल, 5 बीघे खेती है, 10 बीघे खेती है, वो उसी रेशियो में होगा बलवान। हाँ, क्योंकि वो खेती के अलावा कुछ कर नहीं रहे। ये अच्छा, ये इस तरीके से जो है इसका सिस्टम बनता है। अच्छा, ये गोयनका जो है, आरपी गोयनका, इन्होंने फिलैंथ्रोपी भी बहुत की अपने अंतिम समय से पहले। अच्छा, मतलब जनहित में काम किए, सामाजिक काम। हाँ, इनका गोयनका ग्रुप जो है वो, हम तो बॉम्बे में पर्सनली कुछ चीजें जानते हैं। बहुत मतलब सामाजिक काम किए ये। और इनके बेटे हैं संजीव गोयनका, तो उनके भी कभी कुंडली निकलवाएंगे तो उनकी कुंडली पड़ी जाएगी। हाँ, तो वो चूंकि पंच महापुरुष का रोचक योग है ना, तो पंच महापुरुष का अर्थ ही है। अच्छा, कि वो कहीं न कहीं आध्यात्मिक रूप से भी थोड़ा बहुत उन्नत होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आप ये शब्द बोले महापुरुष, इसकी कुछ बारे में बताइए, असली वाला जो महापुरुष कहते हैं इसको। हाँ, अब महापुरुष जैसे ये तो हो गया जन्म कुंडलियों में, ज्योतिष शास्त्र में जो महापुरुष की संज्ञा दी, पंच महापुरुष की, है ना। ये अलग विषय है, ये सांसारिक विषय है। ठीक है। दूसरा एक महापुरुष की संज्ञा दी गई सद्गुरु। हाँ, बताइए क्या? जिनको परमात्मा जी सत्यलोक से पृथ्वी पर, है ना, भेजते हैं जीवात्माओं के कल्याण हेतु, जिसमें मुक्ति, भुक्ति और भक्ति तीनों की जो मैंने पहले जो बताई कुंडली पे वो है। तो वो संत या महात्मा को महापुरुष कहते हैं, है ना। या जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा कार्य करते हैं अपने जीवन काल में, है ना, अपने सुख की परवाह न करके समाज के लिए बहुत बड़े कार्य करते हैं। अच्छा, वो महापुरुष कहलाते हैं। तो महापुरुष की बहुत, वो जरा उसके बारे में थोड़ी सी बात बताइए। वो वाला जो महापुरुष है, सद्गुरु जिसको आप कह रहे थे, अभी एक सवाल हमारा देखिए कि अगर किसी माँ बाप का कोई बेटी या बेटा पैदा हुआ, अब उन माँ बाप को तो नहीं पता कि हमारे यहाँ सद्गुरु पैदा हुआ। अच्छा, और वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो अभी आत्मज्ञान को उपलब्ध भी नहीं हुआ, तो उस बच्चे को भी नहीं पता कि हम सद्गुरु या भविष्य में बनेंगे। वो तो जब इसको कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति मिलेगा और वो इसका, ये थोड़ा सा इसका बारे में बताइए। उसका विधान होता है क्या कि चूंकि वो स्पेशल पृथ्वी पे भेजा गया है, तो परिवार कोई भी हो सकता है। गरीब से गरीब घर में भी महापुरुष आए हैं, अवतरित हुए हैं, है ना। राजा के यहाँ भी, राजा के यहाँ भी हुए हैं। तो वो उस समय नहीं पता चलता। वो जब एक समय आता है ना, तो उसका पूरा विधान, जैसे हर जीव का एक विधान होता है पूरे जीवन चक्र का, तो उनका विधान होता है उस उम्र पे वो एनलाइटेंड होते हैं। अच्छा, जैसे साउथ इंडिया के एक संत ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मैंने पढ़ा है कहीं, कि वो बहुत परेशान थे।
उन्होंने बहुत गुरु धारण किए। अच्छा। है ना, इनलाइटेंड नहीं हो पाए। तो एक बार इसी कहीं थोड़ा झगड़े फसाद में ये सुलझाने लगे, तो उसमें उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो पुलिस वालों ने इनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। इनको? हाँ। अच्छा। संत को। हाँ हाँ हाँ। हाँ। और ये बिल्कुल फकीरी का संत का जीवन व्यतीत करते थे। हाँ। अल्पाहार लेकर के और वही लुंगी और एक बनियानी पहन करके। तो जब ये जेल में बंद थे, तो जेल में इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी। अच्छा। और अपनी आत्मकथा भी लिखी। अच्छा। वहीं पर पढ़े लिखे बहुत थे, विद्वान थे। तो ये आत्मकथा जब इन्होंने लिखी, तो इनको ये धीरे धीरे करके ये विश्वास हो गया कि शायद कोई परमात्मा जैसी चीज नहीं है। है ना, नहीं है। तो जब इनके मन के अंदर ये भावना आई कि नहीं, वो नहीं है, उसी रात में वो एनलाइटेंड हुए। तो उन्होंने देखा क्या? जो वास्तविक दृश्य देखा, क्योंकि एक एक कोठरी में एक व्यक्ति पहले बंद होता था अंग्रेज लोगों के समय में, उसको काल कोठरी कहते थे। तो ये उन्होंने आत्मकथा में लिखा है कि मैं लेटा था भोजन करके, है ना, अचानक से मेरे कमरे में उजाला भर गया। अच्छा। बहुत ज्यादा उजाला, अंधकार में उजाला, है ना। और उसमें मैंने अपने को उस प्रकाश के मध्य में देखा कि मैं उसमें ध्यान लगा करके बैठा हुआ हूँ, और मेरे चारों ओर एक नीला प्रकाश फूट रहा है मेरे शरीर से। ठीक है ना। तो उनको बहुत आनंद आया। लेकिन कहते हैं कि इनलाइटेंड व्यक्ति होता है तो वो क्षण ज्यादा देर रुकता नहीं। अच्छा। एनलाइटनमेंट का क्योंकि वो इतनी बड़ी एनर्जी होती है कि उसको बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती, है ना। तो कुछ 1-2 मिनट के लिए उन्होंने ये दृश्य देखा। ठीक है। इसके बाद वो चला गया, दृश्य खाली हो गया। तो ये उठकर बैठ गए। अच्छा। ठीक। सोते समय ही ध्यान लग गया हो, तो उठकर बैठ गए। तो ये विचार करने लगे कि ये क्या चीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं इसको फिर रिपीट करूँगा। अच्छा। इसी तरह से फिर तो दूसरी रात को भी वो बैठे। तो धीरे धीरे करके जितने दिन वो जेल में रहे, उतने दिनों में ही वो पूर्ण रूप से एनलाइटेंड हो गए। अच्छा। सब उन्होंने देख लिया, पूरा ब्रह्मांड देख लिया, है ना, अनंत सृष्टि देख डाली, परमात्मा जी का दर्शन कर लिया। तो वो एनलाइटेंड हो गए। तो वो इस तरह से इनलाइटनमेंट की प्रक्रिया होती है। तो वो एक महापुरुष अलग होते हैं धरती पर। सामान्य रूप में कोई नहीं पहचान सकता। भाई कोई सामान्य हमारे तुम्हारे जैसे कपड़ों में कोई घूमता हो, तो समय का महापुरुष, तो हम कैसे पहचानेंगे? ये तो आंतरिक घटना है। ये तो आंतरिक घटना है। जब उस महापुरुष की कृपा हो, जब वो बताए, वो जब बुला करके या हम उससे आकर्षित हों अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, तो उनके सानिध्य में उनसे बातचीत करें, सत्संग सुने, और इसके बाद जब वो ज्ञान प्रदान करें, हम उसका अभ्यास करें, तो एनलाइटेंड हो जाए। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे जो मैग्नेट होता है, चुंबक, उसका गुण होता है कि वो लोहे को खींच लेता है। लेकिन अगर मैग्नेट को किसी लोहे के पे रगड़िए बहुत देर तक, तो उस लोहे के अंदर थोड़े बहुत मैग्नेट के गुण आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं, क्यों नहीं आ जाते? उसके बाद वो लोहा छोटे छोटे लोहों को खींच लेता अपनी तरफ, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं होता कि वो लोहा मैग्नेट है। अच्छा। तो इसी तरीके से इस पूरे संज्ञा को जो है आरोपित कर दीजिए। बहुत सारे फॉल्स सद्गुरु होते हैं। इसका एक उदाहरण मैं बताइए। भगवान बुद्ध के समय पर बहुत सुंदर दृष्टांत है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, तो वो थोड़ा अपने उस बौद्ध मठ से थोड़ा अलग विचार रखते थे। अच्छा। भगवान बुद्ध जानते थे उनके बारे में। तो उनके साथ ग्रुप भेजते थे भिक्षा मांगने की, अकेले नहीं जाने देते। अच्छा। कि ये कुछ हरकत करेगा, अहंकार को, है ना। तो वो गए भिक्षा मांगने।
तो एक राज्य में पहुंचे तो वहां राजा ने एक बड़े ऊंचे बांस के ऊपर एक सोने का लोटा टांग रखा था। हाँ। तो सोने का कटोरा टांग रखा था। हाँ। है? तो अब कोई इतना बड़ा कहाँ पहुंच पाएगा, है ना, बिना किसी उसके, वो बांस जमीन में गड़ा था, उसके ऊपर सोने का कटोरा था। राजा कहता था कि जो इस कटोरे को उतार लेगा, है, उसको मैं अपना आधा राज्य दान कर दूंगा। आधा राज्य, कटोरा तो कटोरा, है ना। वो बिना बांस पे चढ़े। हाँ, बिना बांस पे चढ़े। हाँ। तो वो दरअसल बुद्ध की परीक्षा लेना चाहता था। अच्छा अच्छा। भगवान बुद्ध की परीक्षा लेना चाहता, क्योंकि सब कहते होंगे बुद्ध ईश्वर है, बुद्ध ईश्वर है ना। ये बात कि शायद कभी बुद्ध के मन में ये इच्छा जागृत हो, हाँ, कि सोने का कटोरा रखो। ठीक बात। तो उनके शिष्य जा रहे थे, इसने देखा वो मुनादी भी कर रहा था। अच्छा। ढोल बजा करके। तो इसने देखा इस शिष्य ने कि ऊपर कटोरा सोने का टंगा। अब इसके मन में लालच आया। लालच भी आया और अहंकार भी हुआ। अच्छा। ज्ञान का, आत्मज्ञान के, हम उतार लेंगे इसको अभी। तो सारे शिष्य तो आगे चले गए, उन्होंने पीछे ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि नगाड़ा बज रहा था, वो जो मुनादी कर रहा था। इन्होंने हाथ उठाया, कटोरा उतार लिया, और जैसे कटोरा उतारा वैसे हंगामा हो गया। अच्छा। मुनादी वाला चिल्लाने लगा, अरे कटोरा बुद्ध के शिष्य ने उतार लिया, कटोरा बुद्ध के शिष्य ने उतार लिया। ये बात राजा के दरबार तक पहुंची। उसको राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने तुरंत कागज सेनापति को बुलाया, मंत्री को बुलाया, अपने प्रधानमंत्री को, और तुरंत आधा राज्य उसके नाम लिख दिया। अच्छा, ये घटना तो हो गई। अब बुद्ध के वो शिष्य लौट करके आए जो इससे आगे निकल गए थे भिक्षा मांग करके। वो आए। अब उनको डर लगा कि आज तो बिल्कुल निश्चित रूप से बुद्ध जी की, भगवान बुद्ध की डांट पड़ेगी। हाँ। गलती एक ने की और डांटे हम सब जाएंगे। हाँ? सही है। खैर, तो वो राज्यवाद तो अलग की बात है ना। वो कटोरा लिया और चलाया, झोले में अपने डाल दिया, और बुद्ध के आ गया। भगवान बुद्ध तक ये खबर पहुंच चुकी कि इसने कटोरा उतारा। आया तो भगवान बुद्ध आया तो उनके पैर छुआ, तो कहा भिक्षा मांग लाया? तो कहन बुद्ध तो जानते ही थे। तो कहन कि भगवान आज भिक्षा में मैंने सोने का कटोरा प्राप्त किया, अन्न तो नहीं मिला। तो कहें सोने का कटोरा खा सकते हो? बताओ मेरे को। हमने भेजा था शाम के भोजन के लिए, भिक्षाटन के लिए। अब ये तुम कटोरा लेकर के आए हो, बताओ मेरे को। सही है। इसको तुम पकाओ, तो इसको खा के दिखाओ। तो वो थोड़ा डरने लगा। तो उसने कहा सुनो, और शिष्य भी सब लाइन से खड़े हुए। तो और शिष्यों से कहा कि तुमने इसको रोका क्यों नहीं? कहा भगवान हम आगे निकल गए थे भिक्षा मांगते मांगते, है नहीं, अब हमें पता ही नहीं चला कि ये पीछे इसने ये हरकत की है। तो कहने अच्छा ठीक है। तो कहने सारे शिष्यों को फिर बुलाया, कहा पूरे मठ के शिष्यों को बुलाया। अच्छा। कहा इसके साथ जाओ और तुम इस कटोरे को तालाब में फेंक करके आओ, है ना, और दोबारा कभी अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुमको अपने मठ से निकाल दूंगा, ठीक है ना, और तुम्हारा सारा ज्ञान भी विलुप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने तो और शिष्यों ने पूछा कि भगवान ऐसा क्यों? तो भगवान बुद्ध ने कहा देखो, तुम्हारे पास आत्मज्ञान के कारण जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उनका कभी भी दुरुपयोग मत करो संसार में, इसका हमेशा सदुपयोग ही करो किसी के कल्याण के लिए। अगर करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, चुपचाप अपना कल्याण करो। तो वो शर्मिंदा हुआ, जाकर के कटोरा फेंका है, क्षमा मांगा। तो ये घटना दृष्टांत बताता है ये स्थिति कि हाँ, मतलब आत्मज्ञानी शक्ति प्राप्त तो होता ही है ना। ये इस तभी वो साईं बाबा लोग जो है चीजें कर देते थे, सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। लेकिन हमने ये सुना है और पढ़ा भी है किताबों में कि जब भी साईं बाबा के पास कोई आता था, शिरडी वाले जो थे, तो जैसे कोई कहता था कि बच्चा बीमार है, तो साईं बाबा कहते थे हम नहीं ठीक कर पाएंगे। तो वो कहते थे नहीं तुम सिर्फ हाथ रख दो। तो साईं बाबा हाथ रख के भी यही कहते थे कि
अल्लाह मालिक, ये तो सब कहते हैं, है ना। जितने भी समय के महापुरुष हुए थे उन्होंने कहा कि ईश्वर, हाँ, एक परमात्मा की बात की है, अपनी कभी बात ही नहीं करते। उन्होंने कहा परमात्मा चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना, सही बात। तो ये चीजें हमको लगता है अहंकार खत्म हो जाता है। हाँ, अहंकार नष्ट हो जाता है, वो पांचों विकार खत्म हो बात ही नहीं होती है कुछ भाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार नष्ट हो जाते हैं, वो सम स्थिति में हो जाता है। तो बाकी हमारे हिसाब से राम प्रसाद गोयनका की जन्म कुंडली रुचक योग जो है बहुत ही ताकतवर रुचक योग था। अच्छा, ये पता है ये राज्यसभा के वो भी रह चुके थे। हाँ, तो MP भी। हाँ, तो इस रोचक योग के कारण ठीक है फिर। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको